अब मैडम के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उनको कॉपी करना पड़ रहा है डब्बा को, और डब्बा की बातें ही कॉपी करके अपना व्लॉग बना रही हैं। जिस तरह से डब्बा हर चीज़ को गलत करके ख़राब करके अनजान बन जाती है, छोटी बच्ची बन जाती है और उसके एक्सक्यूज़ेस देने लगती है, और उसी तरीके से जो है मैडम ने भी वही काम किया। पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, हम सारी बात बताएंगे और इसके अलावा भी उनकी और जो बातें हैं वो भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी कमेंट कर सकते हैं, वो भी सेम आईडी से ही है। तो चर्चा करते हैं आज की बात की। आज की बात ये है कि मैडम को के अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैडम जो है डब्बा का कॉपी करने लगी है। डब्बा का एक ट्रेंड है और वो हर व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा ही करती है। वो कोई ना कोई गड़बड़ करेगी या कुछ मिसचीफ करेगी या कुछ ना कुछ ऐसी बातें करती है जो बेहद ही बचकानी होती हैं। चाहे वो जो है अंडा तोड़ने की बात हो, चाहे वो केक बनाकर बिगाड़ने की बात हो, या जो भी चीज़ें वो डिशेस बनाती है उनको बिगाड़ कर दिखाने की बात हो, या फिर मिक्सी चलाने की बात हो जो मिक्सी उसको चलानी नहीं आती। 2 व्लॉग पहले दिखाती है कि मिक्सी चलानी नहीं आती जब लस्सी बनाती है, और फिर उसके बाद 2 व्लॉग बाद में दिखाती है कि आराम से वो जो है उसमें जो लेटेस्ट व्लॉग था जो इफ्तियार वाला था, आराम से उसमें मिक्सी चला रही है। इससे साफ जाहिर होता है वो जानबूझ के ये सब चीज़ें करती है। हम ये मानने को तैयार नहीं कि वो 32 साल की जो है औरत वो जो है अंडा नहीं तोड़ सकती, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। सारा ड्रामा करती है, पूरा ड्रामा करती है वो, और यही चीज़ जो है मैडम ने पकड़ ली है। अब मैडम ने अपने व्लॉग का टाइटल भी वही डाला है और ऐसा ही किया है। वो उन्होंने भी एक रेसिपी शूट करी है, जो रेसिपी वो बना रही हैं इफ्तियारी के लिए। इस बार का जो इफ्तियारी का प्लान है वो उनके यहाँ का ही है, तो इसलिए जो वो इफ्तियार के लिए रेसिपी बना रही हैं और उसको रेसिपी को पूरी तरह शूट किया है। और जो रेसिपी बनाई है वो बिगाड़ कर दिखाई है, और कहती हैं, आप खुद ही कहती हैं पचका हो गया, ऐसा हो गया। मतलब अब मैडम के ऐसे दिन आ गए हैं कि इस तरह के व्यूज़ लेंगे। अच्छा, एंगेजमेंट देखिए, बार बार मैडम क्या उसमें कह रही हैं। अच्छा, ये कैसे सही हो सकता है? ज़रा कोई मुझे कमेंट करके बताइए, ये किस तरह से सही बन सकती है और कैसे बनानी चाहिए, ये मुझे बताइए। मैडम, पहले तो आप जो है ना ये रेसिपी भी कहीं से चुरा के लाई होगी, फिर उसके बाद में आप उस रेसिपी को यहाँ बना के दिखा रहे हो और आप यहाँ पर आकर कह रहे हो कि कमेंट कीजिए। और जो अंधभक्त हैं ना, मैं फिर कहूँगा अंधभक्त हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। उन्हें इनके ड्रामे दिखाई देते हैं, जो ये कह देते हैं वो ये मान लेते हैं। दिन कहते हैं दिन मान लेते हैं, रात कहते हैं रात मान लेते हैं, और बिल्कुल आंख मीच के इनकी बातों को फॉलो करते हैं। मैडम ने कह दिया तो अब बस इतने सारे कमेंट लग गए, मैडम इसको ऐसे बनाना चाहिए, इसको ऐसे बनाना चाहिए, आप पहले बेक कर लो, पहले ही बना के रख लो, उसके बाद में स्टफिंग करो, इस तरह से नहीं करते हैं। और जो पैटीज पफ आता है उसकी तरह से बनाइए, मैंने पनीर का बनाया था तो ऐसा बना था। तो मतलब सो मैनी कमेंट्स जो है मैडम को अब आ जाते हैं। और ये मैडम को क्या चाहिए? यही एंगेजमेंट चाहिए। उनके जो पागल और जो है अंधे जो भक्त हैं, उनको बस वो उन्हें कुछ ना कुछ खिलौना देना है और उस खिलौने को लेके वो शुरू हो जाते हैं, और उनका व्लॉग जो है अपने आप ही जो है अब ट्रेंडिंग में कह लीजिए या फिर किसी को भी कुछ भी कह लीजिए, वो आ जाता है और उनके व्यूज़ जो है पूरे हो जाते हैं। तो कुल मिला के एक आज की डेट में ये हाल हो गया है कि मैडम जो डब्बा का कॉपी करने लगी हैं। इससे पहले उन्होंने एक थंबनेल लगाया, मतलब डब्बा को अपने थंबनेल पे लगाया क्योंकि उन्हें व्यूज़ चाहिए थे जनाब के लिए, और इसके साथ साथ अपने व्लॉगों में डब्बा का जिक्र करती हैं, डब्बा की चीज़ों की बात करती हैं, क्योंकि अब जो है डब्बा के व्यूज़ जो है उनसे ज़्यादा आते हैं, तो डेफिनेटली उनको व्यू चाहिए, और व्यू के लिए जो है ना वो डब्बा का नाम भी लेती हैं, डब्बा की चीज़ों के बारे में भी बात करती हैं और उसको दिखाती भी हैं। पहले एक टाइम था कि बिल्कुल भी एक बार भी उसका जिक्र नहीं करती थी। जनाब जब झलक दिखला जा में आए थे, उससे पहले कभी आप इनके व्लॉगों में एकदम ऐसा कोल्ड वार चल रहा था कि वो इनके बारे में बात नहीं करते थे और ये उनके बारे में बात नहीं करते थे, और बच्चे के बारे में भी बात तक नहीं होती थी इसके लिए। मतलब आप क्रॉस जो व्लॉग बनते हैं उसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो डब्बा कभी भी बच्चे के बारे में भी बात नहीं करती थी, जबकि देखा जाए तो उसका वो पहला और एकमात्र भतीजा है। अब बुआ का भतीजे के साथ में कैसा प्यार होता है, ये कोई चीज़ कहने की बात नहीं है। हमारे जो कल्चर है उसमें बुआ के साथ में ख़ास तौर से भतीजे का नहीं, लेकिन भतीजे का जो अटैचमेंट होता है ना वो डिफरेंट ही होता है। देखा जाए तो डब्बा जो है आज की डेट में इनसे आगे निकल गई है। वो चाहे व्यूज़ की बात हो, चाहे वो व्लॉग्स की बात हो, या फिर जो है शय और मात का खेल जो है ना ये उसकी बात हो। डब्बा ने देखा जैसे ही ये लोग दुबई गए, उसने जो है सारा का सारा इनका
जो ठीकरा था वो फोड़ दिया कि मम्मी पापा को और बाकी किसी को भी कोई बाहर लेके नहीं जाता, मैं लेकर जाऊंगी और मैं उनके जो ड्रीम डेस्टिनेशन है, मैं ड्रीम डेस्टिनेशन पे लेके जाऊंगी। और ना केवल वो उन सबको लेके गई, बल्कि जो चंगू मंगू और जो घर के अंदर जितने भी रहते हैं उन सबको भी लेके वहाँ पे जनाब जो सो कॉल्ड राजा बेटा बनते थे ना, तो राजा बेटा तो नहीं लेके गया उनको उनके ड्रीम डेस्टिनेशन पे। और राजा बेटा कहीं और भी लेके नहीं जाता है, ना कहीं बाहर लेके जाता, ना कहीं वॉक कराने लेके जाता, ना कहीं आउटिंग पे जाते हैं। भाई बाप को आपने वहाँ कैद कर रखा है। मैं तो ये कहूँगा आप उसके जितना नॉर्मलाइज़ करोगे वो उतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ होगा। और ऐसा देखने को भी मिला उनके जाने के बाद में घर का जो बाकी जितने भी लोग थे वो सब खिलखिला रहे थे, या फिर कहिए कि कंफर्टेबल नज़र आ रहे थे। वो चाहे वो डॉक्टर खाला हो या इनकी इवन देन इनकी जो सास यानी कि जो मम्मी हैं जो मैडम की, वो भी रिलैक्स महसूस कर रही थी। उनको भी जो है एक काम वाली बना के रख दिया, एक नैनी बना के रख दिया, और कोई थैंकलेस बिल्कुल ही, कभी उसको उनके लिए थैंक यू नहीं, कभी कोई बात नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। तो ऐसी हैं मैडम कि मैडम का आज की डेट में कुछ नहीं चल रहा है। मैडम आज की डेट में इतने बुरे दिन आ गए हैं आपके कि आप उसको जो कॉपी कर रहे हो और उसके साथ में शह मात का खेल खेल रहे हो। जो बैग लेकर आए हो उस बैग की हकीकत भी सबको पता है। जैसे कि आपने जो ट्रॉफ़ी मंगाई है ना, वैसी ही हकीकत जो है बैग की है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी और वो भी इम्पॉर्टेंट बात। अभी पिछले व्लॉग में हमने बताया कि जनाब ने किस तरह से झूठ बोला और एक ट्रॉफ़ी को खुद खरीद कर, जो मैडम ने ख़रीद के दी है जनाब को उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, वो उस ट्रॉफ़ी को ये दिखा दिया कि वो दुबई में से किसी ने भेजी है, उनके फ़ैन ने भेजी है, और वो कौन है वो पता नहीं है। तो उसकी तो सारी पोल हम पिछले जो व्लॉग में खोल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाइए, वहाँ पर जाकर देखिए। और उसमें हमने सारे प्रूफ लगाए हैं कि किस तरह से उन्होंने ये झूठ फैलाया है। और ये सब जो है कब झूठ फैलाया है, रमज़ान के महीने में फैलाया है। तुरंत ये कहा है कि मैं अभी जो है कुरान पढ़ के आया हूँ, और तुरंत ये आके झूठ बोल दिया कि ऐसे ऐसे मेरे एक चाहने वाले ने, एक अननोन जो है फ़ैन ने इनको एक अवार्ड भेजा, गिफ्ट भेजा है। चलिए देखते हैं, खोल के देखते हैं, और उसमें निकलता है फिर वो ट्रॉफ़ी। और वो ट्रॉफ़ी जो है वो 1500 रुपये में, 1400 समथिंग में वहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल है। जो कंपनी है प्रेस्टो, उनके अकाउंट पर, और आप जब चाहें तब उनसे मंगवा सकते हैं। तो चलिए ये तो होगी इनकी पोल, जो पोल जो है सरेआम जो है बुरी तरीके से हमने खोल के सामने रख दी। और हमने ये पोल जो है, आप अगर देख लें किन्हीं के भी पोस्ट पॉडकास्ट, तो हमने इस सबसे पहले जो है ये अपलोड करा था, और किसी ने भी इन चीज़ों को अपलोड नहीं किया था जब तक, और ना ही इतने प्रूफ दिए थे। हमारे ही प्रूफों को यूज़ करके लोगों ने फिर उसके बाद में अपने रिएक्शंस और ये सब दिए हैं। सोचा था मैडम का या किसी का भी व्लॉग आएगा तो हो सकता है उसके ऊपर बात करें, पर नहीं, नेगेटिव चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। और अब उन्हें पता भी लग गया है कि पूरी की पूरी पोल पट्टी उनकी खुल चुकी है, इसीलिए वो उससे आगे भी नहीं बढ़े हैं। नहीं तो क्या होता कि उस अवार्ड को ले जाकर अपनी मम्मी को दिखाया जाता, यानी अम्मी को दिखाया जाता, पापा को दिखाया जाता, सबको दिखाया जाता, देखो 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 मेरे को ये अवार्ड आया है, मेरे को ये अवार्ड आया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या आपने देखा कि ये वाला अवार्ड उन्होंने ले जाके किसी को भी दिखाया, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनकी पोल पट्टी अब ख़त्म हो चुकी है, खुल चुकी है। तो झूठ जो है उसके पैर जो है ना वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, तो इसलिए वो जो है इतनी दूर तक नहीं जा पाएगा। अब अगला स्टेप वो ले ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये वाला स्टेप नहीं लिया कि ना जाके अपनी माँ को दिखाया, ना अपने पापा को दिखाया। तो जनाब जब आप झूठ बोलोगे तो आपके साथ तो यही होना है। और मैडम जो आप इतनी चतुराई दिखाती हो ना कहीं तो पकड़ी जाती है, और पकड़े जाएगी तो डेफिनेटली लोगों में बदनामी भी होगी। और अपना जो ये करतब कर रहे हो ना, उससे जनाब की और जो है बेइज्जती हो रही है, वो और डूबते हैं इन सब चीज़ों में। तुम्हारी हरकतों की वजह से ही उनकी इतनी ज़्यादा बदनामी होती है, और इतनी ज़्यादा वो जो तुमने लेमिटोज़ और ये पता नहीं क्या क्या भेजे। अरे भैया तुम्हारे जो व्यूवर्स थे उन्हीं की वजह से चलकर वो फर्स्ट 3 में आ पाए, लास्ट 3 में आ पाए, सॉरी। तो बेसिकली इतना क्या कम था कि आपकी व्यूवरशिप की वजह से ही यहाँ तक आ गए। उसके ऊपर ये ट्रॉफ़ी लाने की और कमी रह गई थी यहाँ पर।
क्या समझते हो कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, जो बताएंगे वो मान लेंगे और जो हम कहेंगे वो जान लेंगे। ये ऐसे बेवकूफ़ सिर्फ़ और सिर्फ आपके व्यूवर्स ही हैं, जो आपसे कोई सवाल नहीं पूछते, जो आपसे की चीज़ों को समझते ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा उनके ऊपर अंधा आपने पर्दा डाल रखा है कि आप मुसलमानी बनते हो, मुसलमानी कुछ चीज़ दिखाते नहीं हो, सिर्फ ढकोसला करते हो। और पता नहीं ठीक से रोज़ा भी रखा जाता है नहीं रखा जाता, और नमाज भी कैसे होती है कैसे नहीं होती है। क्योंकि जो आदमी नमाज और ये जो रोज़ा करने के बाद में जब कुरान पढ़ता है और उसके बाद में आके झूठ बोल देता है, इतनी सफाई से बोलता है कि मतलब चेहरे से बिल्कुल पता नहीं चलता। और जो मैडम है, मैडम तो भाई फन्ने खाए, वो तो भाई उनको तो क्या कहें, उन्होंने भी अपना रिएक्शन दे के अपना कर दिया। अगर इन्हें पता होता कि वाकई में ये अवार्ड जो कहीं से आया है तो कूद कूद के पूरा घर भर भर देती, और मेरे जनाब ये, मेरे जनाब वो, मेरे जनाब ऐसे, और ये सब चीज़ें ना हमें सुनने को मिलती हैं यहाँ पर। इस रेसिपी वाले व्लॉग की बात करते हैं। मैडम का दुपट्टा जो है 3 स्टाइल में था इस वाले व्लॉग में। अगर आप देखें, पहले उनके सर पे था, जो कि नॉर्मली वो घर पे जो खाना वाना बनाते समय ये सब करते हो। और देखो, खाना बनाते बनाते, रेसिपी बनाते बनाते वो दुपट्टा ने पूरी तरह से हिजाब की शक्ल ले लिया। मतलब वो उसको इस तरीके से लपेटा दुपट्टे को कि वो हिजाब की तरह पूरी की तरह कवर हो जाए। तो मैडम का ये दूसरा ड्रामा था। मैडम, आप तो अभी तो जो है सर ढके हुए थी और खाना बना रही थी, फिर आप एकदम से हिजाब की शक्ल में आ गई। किसको दिखाना चाहती हो? अगर ऐसा दिखाना चाहती हो तो रोज़ा रख के दिखाओ ना, और जो आप नमाज पढ़ के दिखाओ ना। ये सब चीज़ें नहीं करने वाली होती है, सिर्फ डिश बनाने वाली होती है। सर पे पल्ला रखना होता है खाने के लिए, और हिजाब जो बना के दिखाना होता है। और तीसरे जो है फिर दोबारा से जब लास्ट होता है तो उनके सर से वो दुपट्टा भी गायब हो जाता है, हिजाब भी गायब होता है, सब कुछ गायब हो जाता है। तो ऐसी हैं हमारी मैडम बंगाल की जादूगर। वो कुछ भी चीज़ जो है जब चाहे तब गायब कर देती हैं। तो देखिए, इस पूरे व्लॉग में जनाब दिखाई नहीं दे रहे थे और बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। तो रेसिपी बनाते बनाते वहाँ पे गई हैं। ये देखिए, ये जो है मस्ती कर रहे हैं, पापा बेटे जो मस्ती कर रहे हैं, और उनको दिखाने के लिए पहुँच गई। क्या दिखाने के लिए पहुँच गई मैडम? रेसिपी बना रही थी, रेसिपी बनाओ ना। अब आप भूल गए मतलब कि भाई मेरा तो व्लॉग जो बनता है वो सिर्फ बच्चे से बनता है, बच्चे को दिखा के बनता है। और जनाब भी इतने उस्ताद हैं, इनके व्लॉग में कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। वो उसने कई बार भी कहा कि भाई बताओ बताओ बताओ, लेकिन कुछ नहीं बोला। ऐसा साइलेंट हो रहे हैं जनाब, बिल्कुल तो ऐसे साइलेंट हो रहे हैं। लगता है जो ट्रोल हुए हैं ना, तो उससे पता लग गया उन्हें असलियत को। और जिस तरह से इन्होंने खाना बिगाड़ा है ना, उसके बाद में दोनों ने जो लाफ्टर अटैक दिखाया है ना, वो भी अपने आप में कमाल तारीफ़ है। भैया, ऐसे कहीं होता होगा कोई अपना सामान कोई चीज़ गलत बना दे और उसके ऊपर हंसे? चलो हंस सकता है थोड़ा बहुत, यार देखो मैंने ऐसे कैसे गलती कर दी, मैं ऐसे गलती कैसे कर सकता हूँ। लेकिन दोनों पे लाफ्टर अटैक आ रहा है। इतना बनावटी, आप क्लियर कट दिखाई दे रहा, फालतू में हंस रहे हैं, बिना बात हंस रहे हैं, वो हंसते चले जा रहे हैं, हंसते चले जा रहे हैं। भैया, इनके लोग हैं ही ऐसे। वो बेवकूफ़ हैं तो बेवकूफ़ बनेंगे और इसको भी एंजॉय करेंगे। वाह वाह, जनाब जो है कैसे हंसे, मैडम जो है कैसे हंसी, मम्मी कैसे हंसी, पापा कैसे हंसे, ये उनको दिमाग में आएगा। चलिए एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, आइदर यहाँ पर या फिर हमारे इंस्टा अकाउंट पे कर सकते हैं, जो कि सेम नेम से है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।